तो कल हमने पढ़ा था किस प्रकार अर्जुन ने भगवान को स्मरण करते करते अपनी वाणी को विराम दिया, और अब आगे सूत गोस्वामी बता रहे हैं। सूतो वाचा एवं चिन्तयतो जिष्णु कृष्ण पाद सहोरुरम सौहार्दिनं शांता सिद्धु विमला मति। आशीष को पढ़िए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सुद गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उनके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्पश से रहित हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे ही अर्जुन ने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित किया, भगवान के निर्देश जो भगवत गीता में उनको प्राप्त हुए थे उनका स्मरण किया, उनके स्मरण मात्र से उसका शोक शांत हो गया, उसका मन शांत हो गया। और इतना ही नहीं, उनके मन में जितने कल्मश थे उनसे वो पवित्र हो गए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे मन को त्राण करने के लिए, मन को शांत करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? भगवान के गुण, नाम, रूप, लीला इत्यादि के ऊपर चिंतन करना। जब हम चिंतन करेंगे तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग एक चीज करते थे जो मान लो दो भक्तों के बीच में लड़ाई हो गई, तो दोनों भक्त क्या करते थे? कोई तर्क वितर्क नहीं करते थे, दोनों भागवत लेके बैठ जाते थे और बोलते थे चलो अब भागवत पढ़ेंगे। तो दोनों में लड़ाई है, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भागवत पढ़ रहे हैं साथ में। और ऐसा हम लोग देखते थे, कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ, ऐसा हम देखते थे 15-20 मिनट में ही वो भागवत पढ़ने से दोनों का मन शांत हो जाता था और दोनों दोबारा से मित्र बन जाते थे। तो ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने देखा। जब भागवत पढ़ते हैं, भगवान के चरण कमलों का चिंतन होता है और मन अपने आप शांत हो जाता है, कल्मश दूर हो जाता है। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान ही है। श्री भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं, पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा। श्री भगवान सूर्य के जैसे हैं। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना, और भक्त के मन में श्री भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा हेतु भगवान श्री चैतन्य ने श्री भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने की संस्तुति की है। निस्संदेह भक्त के लिए श्री भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध श्री भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। तो कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। हम लोग अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं केवल और केवल भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के चिंतन और संकीर्तन के माध्यम से। वासुदेवांग्रियनुध्यान परिबृंहित रमहसा भक्त्या निर्माथिता शेष कषायाधीशनो अर्जुना। तृप्तिलता माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मेल दूर हो गया। और भगवान की कथा, भगवान का नाम इत्यादि स्मरण करने से क्या होता है? भक्ति की वृद्धि होती है। एक तो हृदय शुद्ध होता है, हमने द्वितीय अध्याय में देखा था, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। जब हम इस प्रकार श्रवण कीर्तन करते हैं तो हृदय विधुनोति, हृदय शुद्ध होता है। और दूसरा लक्षण क्या है? भक्ति बढ़ती, वासुदेव भगवती,
वासुदेव भगवती, भक्ति की वृद्धि तेजी से होती है। तो दोनों ही ये भक्ति के उत्थान के लिए कृष्ण कथा श्रवण करना, कृष्ण नाम जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस प्रकार करते हैं तो हमारे हृदय को शुद्ध करके भक्ति की उपलब्धि हमारे जीवन में होती है। अजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान थे। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना पड़ता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में संलिप्त रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं। किंतु जब हम भक्ति में सेवा द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तब समस्त भौतिक इच्छाओं के विकृत रूप दिखाई देने लगते हैं और जीव की बुद्धि वास्तविक अर्थ में शांत हो जाती है। जो ही अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान लगाया, त्यों ही श्री भगवान के साथ नित्य संगति का वास्तविक रंग प्रकट हुआ और इस प्रकार उन्हें समस्त भौतिक कलमशों से मुक्ति का आभास हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार अर्जुन अपने शोक से मुक्त हुए और किस तरह के उपदेशों को वो याद कर रहे थे, सुत गोस्वामी पुनः हमें याद दिला रहे हैं। गीतम भागवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि कालक्रमतमोरुद्धम पुनरअभ्यागमात् प्रभो। गौतम प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। श्री भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलाप के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गए हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं थी और वो पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। हरे कृष्ण प्रभु। यद्यपि इतने राजविलास में इत्यादि में ऐसा देखने से लग सकता है कि अरे अर्जुन शायद गीता का उपदेश भूल गया, अब तो राजविलास में लग गया है, लेकिन ऐसा ना था। जब जरूरत का समय आया, जब भीषण परिस्थिति आई, उस समय अर्जुन उन शिक्षाओं को पुनः याद करके अपनी इंद्रियों का दमन कर पाए, अपने भावनाओं से ऊपर उठ के ज्ञान के स्तर पर अपने आप को स्थित कर पाए। अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिप्त हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। श्री भगवान के कार्यकलाप शाश्वत हैं और वे उनकी आत्म माया या अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। श्री भगवान की समस्त लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, किंतु अज्ञानी मनुष्यों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दूसरे पक्ष की ही तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में श्री भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति के लक्ष्य को पूरा कर रहे थे। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे श्रीमद् भगवत गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे श्री भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार दिया है। मन मना भव मतो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर श्री भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस प्रकार रहता है, उसे श्री भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर श्री भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। क्योंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया।
अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने श्री भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। वह सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा। अतएव श्री भगवान के प्रयाण के पश्चात वह उसी दिव्य स्थिति में रहा। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह श्रीमद् भगवद गीता के समस्त उपदेशों को भूल गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और श्री भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्यूनिंग आवर डिजायर विथ कृष्णा's डिजायर। ट्यूनिंग शब्द यूज किया है। ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने रेडियो यूज किया होगा अपने जीवन में। रेडियो में क्या करते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। जैसे 102.3, तो जब 102.3 फ्रीक्वेंसी करेंगे तभी गाना सुनाई देगा। तो 102.2 पे जाएंगे या 102.4 पे जाएंगे तो मच्छर की आवाज आएगी, वो गाना सुनाई नहीं देगा, वहां डिस्टरबेंस सुनाई देगा। उसी प्रकार से भगवान के इच्छाओं के अनुरूप अपने जीवन को ढालना यह भक्त करता है, और उनके इस प्रयास के कारण वह हमेशा संतुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं। हर परिस्थिति में वह शोक विहीन रहते हैं। लेकिन जो भगवान की इच्छा में अपने कार्यकलापों को नहीं ढालते, फिर उनके जीवन में डिस्टरबेंस होता है, फिर उनके जीवन में शोक, मोह, भय इत्यादि आते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं कि अर्जुन ने उस प्रकार भगवान की शिक्षाओं के अनुरूप अपने सारे कार्यकलापों को ढाल दिया, और उसके कारण वह शोक से मुक्त हो गया। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्ना द्वैत संशया लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवा। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसने दैत्य को संन्यास पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति की 3 गुणों से मुक्त होकर आध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तो पहले भगवत गीता का ज्ञान जो अर्जुन ने सुना था कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, यह सुन के तो इतना भयंकर युद्ध लड़ा, सबको मार दिया। तो वह दूसरों के लिए तो समझ गया था कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। सभी तो पहले से मरे हुए हैं, उनको दोबारा से धर्म के लिए मारना कोई बड़ी बात नहीं। अभी स्वयं के लिए भी वही सिद्धांत को पालन कर रहे हैं। वह भी तो शरीर नहीं, आत्मा है। देहात्म बुद्धि से अर्जुन ऊपर उठ गए हैं। ये मेरे मेरा करने की प्रवृत्ति, अहम ममेति की प्रवृत्ति से अर्जुन ऊपर उठ गए हैं। अभी आत्मा के स्तर पर आ चुके हैं, इसीलिए अब वो तैयार है आध्यात्मिक संसार की ओर अग्रसर होने के लिए। शीतलांगा राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। द्वैत के संशय देह आत्मा बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाला होता है। संक्षिप्त में समझें कि मोह क्या है। मोह का मतलब ही है मैं और मेरा। हमें याद है, हम बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, तब संकीर्तन बस आई थी और कुछ भक्त अपना सामान पैक कर रहे थे। तो एक भक्त थे अमरेंद्र प्रभु अपना सामान पैक कर रहे थे। तो वहां पर मैं पास में खड़ा था, बहुत छोटा था। तो वो अपना सामान पैक कर रहे थे, बोले ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सामान मेरा है, ये मेरा है। बैग में रखते इस तरह बोल रहे थे। फिर लास्ट में बोलते हैं ये मैं करके मैं बकरी बन गया हूँ। ये मेरा क्या मेरा है, ये सब मोहमाया है।
वास्तव में मोह का मतलब ही है मैं और मेरा। तो इन इस सिद्धांत से छूट जाएंगे, मतलब मोह से मुक्त हो जाएंगे। अनीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किंतु भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। अतः पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, उसमें वह दक्ष था, जो ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका बहुत मिट गया है। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित हैं। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न हृदय शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप हमको भगवान दिखा सकते हैं, क्या आप भगवान से मिला सकते हैं, और कई लोगों ने तो इसको अपना व्यापार भी बना रखा है। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान की संगति इसी जीवन में प्राप्त हो सकती है। कैसे? भगवान का श्रवण, कीर्तन, चिंतन के माध्यम से। श्रवण, कीर्तन, चिंतन और अर्चन। अर्चन यानी विग्रहों की आराधना। 4 माध्यमों से इसी जीवन में भगवान की उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। मित्रविंदा माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, आगे ही ज्ञान भगवान को जान ले। भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवत धाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है, और इस धूल को के हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधन से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतः जो ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, तो ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है, या वह जीवन के मिथ्या बोध से उबर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति से शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। जीव की यह स्वाभाविक अनुभूति प्राकृतिक के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण से उसके मुक्त होने का पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है, और भक्त की पुनः वृद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य में प्रमाणित शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्ति में सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत ही पहले प्राप्त हो चुकी थी। अतएव जो ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ कि तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेश का आश्रय लिया कि और इस तरह वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। इस विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। हरे कृष्ण। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है उनको एक्सपीरियंस हुआ कि लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, तो एक सेल को देखने के लिए या एक अमीबा इत्यादि को देखने के लिए भी हमको स्पेशल लेंस लगता था। तो जब इस जड़ पदार्थ को देखने के लिए हमको लेंस लगता है, तो भगवान को देखने के लिए भी लेंस लगता है। ये कौन सा लेंस है? ये भक्ति का लेंस है। जब प्रमाणित शास्त्रों के आधार पर गुरु के निर्देशन में भक्त भक्ति करते हैं, तो वो भक्तिमय सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है, और उस आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का अनुभव कर पाते हैं। तो अर्जुन भी भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, भगवान तो अप्रकट हो गए हैं, तो कैसे उनका अनुभव करें, कैसे उनका सानिध्य प्राप्त करें? तो भगवान के उपदेशों का आश्रय लिया, और उन उपदेशों के माध्यम से भगवान का सानिध्य पुनः अर्जुन को अनुभव हुआ।
निशम्य भगवान मार्गम संस्थम यदुकुलस्य च स्वपठाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। मधु माता जी पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ पढ़िए। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। देखिए क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से भगवान से आसक्ति है। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि हाँ भगवान अपने धाम को चले गए, तुरंत तैयारी कर ली कि अब हम भी ये संसार में नहीं रहेंगे, हम भी छोड़ करके चले जाएंगे। ये भक्त में और अभक्त में अंतर होता है। अभक्तों को यमदूत लेने आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। और भक्त लोग तो तैयार रहते हैं मृत्यु को आलिंगन करने के लिए कि अभी भगवान का प्रयोजन पूर्ण हो गया, अब हमारी सेवा पूर्ण हो गई, चलो अभी ये संसार से हम छोड़ करके चलते हैं। वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये भक्तों का लक्षण है। कल मैं भागवतम के पंचम स्कंद में पढ़ रहा था। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे थे कि जो मृत्यु से भयभीत है उसका श्रवण और कीर्तन निष्फल है। उसका श्रवण और कीर्तन का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा भक्त कोई काम का ही नहीं जिसको मृत्यु से डर लगता है। प्रभुपाद बोलते भक्त मतलब जो मृत्यु से ना डरे, जो मृत्यु को आलिंगन करने के लिए हमेशा तैयार हो। तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज का यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं कि भगवान के जाने की इस कथा सुनते ही स्वयं ने भी महाप्रयाण करने का निश्चय कर लिया। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस संसार के मनुष्यों की दृष्टि से श्री भगवान के दूर चले जाने की सूचना सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों की ओर मोड़ा और श्री भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मर्त्य ब्रह्मांड में श्री भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वह किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने हेतु बाध्य नहीं है। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने हेतु बाध्य होते हैं, जब भी भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान है। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर इसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातः काल उदय होता है। सूर्य पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा का कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए, जो सूर्य के भी इस तरह तथा नियामक है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा उनके दिव्य प्रकट तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है, जहाँ पर वैकुंठ के ग्रह, वहां पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर स्वरूप रह सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान तथा उनके दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सभी मनुष्य सदैव तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहां ना बुढ़ापा है, ना रोग और ना मृत्यु। चूंकि वहां मृत्यु नहीं होती, अतएव वहां जन्म भी नहीं होता। इसलिए निष्कर्म यह निकलता है कि एकमात्र श्री भगवान से प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने
अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, और यदुवंश के सभी सदस्य जो श्री भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहते हैं, उनके पार्षद ही थे। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद ही थे। चूंकि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के ब्रहा लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भगवान का प्राकट्य व तिरोभाव उसी प्रकार है जैसे सूर्य का प्राकट्य और सूर्य का अस्त होना। कोई लोग ये नहीं बोल सकते कि अरे सूरज की मृत्यु हो गई, सूर्य की मृत्यु हो गई। सूर्य की मृत्यु नहीं होती है। सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, फिर पुनः उदित होता है। उसी प्रकार से भगवान अपनी स्वमाया या अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, फिर अंतर्धान भी हो जाते हैं। और इतनी दिव्य भगवान की आना और उनकी लीला करना है, जन्म और कर्म है, कि इनके विषय में पढ़ने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्वतः तत्व से इन जन्म कर्म तिरुभाव इत्यादि लीलाओं को समझता है, वह जीवात्मा भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान कैसे उसमें बाध्य रहेंगे, और मुक्त होकर के तद्धाम परमम मम, भगवान के परम धाम को चला जाता है, जहां पर कोई भी प्रकार के कष्ट इत्यादि नहीं है। तो उस प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी उसी पथ पर अग्रसर हो गए, भगवान का स्मरण करते हुए। प्रथापि अनुसृत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनं भगवद्गतिं च तम् एकांत भक्तस्य भगवती यदोक्षजे निवेशितात्मा परराम संस्कृते। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। हरे कृष्णा। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। वह भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतएव वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिसमें वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकीकरण की शुरुआत है, और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है। और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है, और कुंती ने यही किया। हरे कृष्ण। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम अपवित्र जीवन जिएंगे और अंत समय में भी हम भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। भगवत भक्ति द्वारा हमारे जीवन को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, अंत समय में भगवान को चिंतन करके उनके धाम में जाना असंभव है। कुंती महारानी का यहाँ भगवान से आसक्ति दिखाई पड़ती है। जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, यह वाक्य पूर्ण होने से साथ साथ ही उनके प्राण चले गए।
इतना प्रेम कृष्ण से करती थी। जैसे भगवान के बारे में सुना कि भगवान अपने धाम को चले गए, इतनी बात सुनते ही उनके प्राण भी भक्तिमय रूप से उनके शरीर से त्याग कर दिया और भगवान के धाम को लौट गई। तो इतना प्रेम कुंती महारानी कृष्ण से करा करती थी। ययाहरत भुवो भारम तम तनुम विजह अजा कंटकम कंटकेनेवे द्वयम चापीश्वितो समम। सागरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। तो भगवान का परिवार यदुवंश तो पहले से ही जा चुका है पृथ्वी छोड़ के, कुंती महारानी ने भी शरीर छोड़ दिया। अभी पांडवों की बारी है, पांडव भी अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। विनीत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इधर मेरे को पढ़ने में। ओके ओके। और कौन है? दीप्ति माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सनक तथा अन्य ऋषि सूत गोस्वामी से श्रीमद् भगवत सुन रहे थे। जदुओं के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतएव उनकी मनोस्था को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिसमें से संसार के भार को हल्का कर सके। भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतएव उन्होंने अपने कतिपय विश्वास मात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्यों में सेवा करने के लिए बुलाया था। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान को इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़ कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शौनक आदि ऋषि थे वह बड़े दुख में थे कि अरे ऐसा क्यों, भगवान का परिवार मदिरा वगैरह पहन करके लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिए हैं। तो बड़ा दुख उनके मन में हो रहा था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यह दुख का निवारण करने के लिए सूत गोस्वामी पुनः उस बात को बता रहे हैं कि देखिए, जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के परिवार के परिकर हैं, वह सब तो भगवान के नित्य संगी हैं। और ये धाम, ये पृथ्वी पे आए हैं केवल भगवान की लीला में सहायता करने के लिए। कोई देवता है, कोई गंधर्व है, कोई इत्यादि इत्यादि महान लोग हैं, वो केवल भगवान की सहायता करने के लिए आए हैं। अभी वो उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए भगवान उनको वापस भेजना चाहते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देवता तो सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो देवता ही थे। देवता लोग तो सोमरस इत्यादि पीते ही रहते हैं, तो उन्होंने सोमरस पिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़ते थे। एक बार मदोन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के शाप भाजन बने, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें असली रूप प्राप्त हो सका। कौन थे दोनों? नलकुबर और मणिग्रीव। भागवत दामोदर लीला में यह बात आती है कि भगवान के श्राप प्राप्त किए। यह कथा दशम स्कंद में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता दोनों समान हैं, लेकिन देवता भगवान के आज्ञाकारी हैं किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो भगवान के पांव में चुभता है
वह निश्चय ही उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को चुपता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। भौतिक जगत में देवता और असुर सदा ही लड़ते रहते हैं, और देवता सदा ही भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। यह संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है, और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना है, और जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना है। इस तरह दोनों का कल्याण होता है। तो भगवान दोनों की रक्षा करते हैं, असुरों की रक्षा करते हैं, दानवों और देवताओं की भी रक्षा करते हैं। देवताओं को बचाकर उनकी मदद करते हैं, दानवों का संहार करके उनकी मदद करते हैं। तो दोनों ही भगवान को प्रिय है। यथा मत्स्यादि रूपाणि दद्दे जह्याद् यथा नटा भूभाराक्षपितो येन जहु तस्या कलेवरम। सागरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, और प्रयोजन पूर्ण होने पर फिर वह शरीर छोड़ करके पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। तो उस प्रकार से भगवान का शरीर, भगवान अभिन्न है। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भौतिक प्रकृति के शरीर में है। वो अपनी स्वयं की इच्छा से आते हैं, स्वयं की इच्छा से चले जाते हैं। शकुन माता जी पढ़िए तात्पर्य। श्री कृष्ण प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निर्शेष है ना निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है, अतएव वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप हैं। बृहद वैष्णव तंत्र के से में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप वो भौतिक से बना मानता है, उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए, और यदि संयोग बस कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र सहित नदी में कूदकर अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए। श्री भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में श्री भगवान का मरना या शरीर त्याग करना एक तांत्रिक है, दैविकी इंद्रजाल जादूगरी जैसा है। तांत्रिक अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में तांत्रिक का शरीर ना तो खंड खंड होता है, ना जलकर राख होता है, ना वह मृत होता है, ना तंत्र प्रदर्शन की किसी भी अवस्था में समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार से भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप हैं, जिनमें इस ब्राह्मण में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। चूंकि ब्राह्मण अनंत है, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्राह्मण में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है शाश्वत रूप से स्वीकृत या धित्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है, और ऐसे अवतार में प्रत्यय से तथा अंतर्धान होने में विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। श्रीमद् भगवत गीता 7 अध्याय 24-25 श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, निर्शेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई होता है, निराकार हूँ, लेकिन चूंकि इस समय मैंने एक उद्देश्य पूरा करने हेतु रूप स्वीकार किया है, अतएव मैं प्रकट हूँ। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हो, लेकिन वे मेरी अचिंत्य शक्तियों से मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति एक तरह से अनभिज्ञ ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूँ। अतएव
अल्पज्ञानी मूर्ख है, मेरे शाश्वत रूप से अनभिज्ञ रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो कोई श्री भगवान की ईर्षा करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वे श्री भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने हेतु सर्वथा अयोग्य हैं। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष श्री भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। जब भगवान के शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्म ज्योति के चकाचौंध से उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में श्री भगवान का क्षणिक प्रकटय अथवा शिशुपाल के समक्ष श्री भगवान का जाज्वल्यमान स्वरूप श्री भगवान के ने त्याग दिया। लेकिन तांत्रिक के रूप में भगवान शाश्वत रूप में विद्यमान है और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष कुछ ही समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग सोचते हैं कि जब अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार अल्पज्ञ दर्शक गण सोचते हैं कि तांत्रिक जल गया या खंड खंड हो गया। निष्कर्ष है कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः वे ना कभी मारे जाते हैं और ना कभी अपना दिव्य शरीर प्रवर्तित करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान के दिव्य रूपों को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। वह अपनी स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं, लीला पूरी करते हैं और फिर अपने धाम को पुनः चले जाते हैं। यदा मुकुंदो भगवान मम महिम जहो सुतन्वा शृण्वानि सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिरन्वर तर्तता। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से प्रकट हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ही भगवान का अंतर्धान हुआ, कली ने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया और यही बात युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे और उन्होंने भी इस पृथ्वी को छोड़ने का निश्चय किया। तो भगवान की अनुपस्थिति मतलब है कली का प्रभाव। दीप्ति शुक्ला माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जय श्री प्रभुपाद के, जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव न दिखा सका। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर को साथ लेकर इस धरालोक को छोड़ गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे, जिस रूप में द्वारका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे। और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धरा से भगवान के प्रयाण की कल्पना कर ली। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। पाठ को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः कल ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। फिर परसों से बाकी सब भक्त भी आ जाएंगे। परसों से फिर नवीन अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। प्रणाम।